दोस्तों, यदि आत्मा और जीवात्मा के भेद को समझे तो आत्मा का एक स्वयं का अस्तित्व है। और ये जब भी कोई आत्मा मनुष्य देह धारण करती है तो वही आत्मा कहलाती है जीवात्मा। और अगर ये पूरी सृष्टि चक्र को अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो पूरा जो निर्माण हुआ है वो परमेश्वर यानी कि परम आत्मा, उससे पूरा निर्माण हुआ है और उसमें से ही आत्मा का जन्म हुआ है। अभी जैसे कि भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 20 में कहा हुआ है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, आत्मा को कोई शस्त्र द्वारा छेदा नहीं जा सकता है। आत्मा अपनी जन्म की गति के अधीन यानी कि कर्मों की गति के अधीन, जो भी कोई उसने जन्म लिया है उसमें जैसा भी उसने कर्म किया है उसकी कर्म की गति के अधीन वो नए शरीर को भोगती है। तो कोई आत्मा समझो कि एक एक हम लोग समाज की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, तो आपके घर में कोई संतान का जन्म हुआ है तो होता बहुत बार ऐसा है कि संतान पहले से ही बहुत ज्ञानवान है। आपको लगे कि यार ये मेरा मेरा जो बेटा है या इनका बेटा है बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही नॉलेजफुल है, बहुत ही होशियार है। तो होता क्या है कि वो बच्चा आपके सामने जो है, भले ही वो शारीरिक हिसाब से काफी छोटा है, लेकिन हो सकता है कि वो जीवात्मा ने आपसे कहीं और भी जन्म लिए हैं। वो आपके अगर आपके साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, परिवार से उसका कंपैरिजन किया जाए, तो उसने ऐसे शरीर को भोगा है और उस शरीर में के ऐसे ज्ञान को अर्जित किया है, ऐसी चीजों को सीखा है, ऐसे अनुभव लिए हैं, जो अनुभव के आधार यानी कि अनुभव के एसेंस है, उसकी जो स्मृति है उसकी आत्मा के अंदर अभी भी समाहित है। तो आज के बच्चे जो है, अभी कलयुगी समय चल रहा है, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो मोबाइल सीखने में हमें कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, लैपटॉप में कुछ चलाने के लिए हमें काफी समय लगता है, वो बहुत ही जल्दी उस चीजों को ये लर्न कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी वो अदर स्किल्स के अंदर, जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज हो गई, कोई मैथमेटिकल स्किल हो गया, कोई ऐसे स्किल है जो सीखने के लिए हमें लगता था कि यार हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत मेहनत लग रही है, वो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवात्मा जो है, कलयुगी समय चल रहा है, तो हमारा जो सृष्टि चक्र है हमारे शास्त्रों के अधीन, जैसे कि अगर शिव पुराण, विष्णु पुराण या कोई भी पुराण आप पढ़ लो, तो सतयुग के बाद, द्वापर के बाद, त्रेता के बाद जब कलयुग होता है तो कलयुग के बाद वो साइकिल रिपीट होता है, यानी कि सतयुगी समय आने का समय होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे आसपास जो मनुष्य दिखते हैं या जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कष्टों से भरपूर है। उनके जीवन में सुख समृद्धि की अगर बात करें तो फिजिकली या भौतिकता के तौर पे दिखेंगे तो काफी समृद्ध हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक तो कोई ऐसी खींचने वाली चीज, एक तो कोई ऐसा कष्ट, एक तो कोई ऐसी चीज इनके जीवन में घटित हो रही होती है या उनका उनका दर्द लिए बैठे रहते, तो सारी इतनी अच्छी चीजों का भी वो मूल्य नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है वो भोगने का समय है। हमारे आसपास जो कोई भी चीजें दिख रहे हैं तो सुख और दुख की परिभाषा यहाँ पे बदल जाती है। आज के जमाने में सुखी व्यक्ति वो हो सकता है जो सुबह से शाम तक अगर स्वास्थ्य यानी कि अच्छी नींद को लेता है, अच्छे जीवन में सुखपूर्ण स्थिति में रहता है। जीवन में सुख दुख आना तो परिस्थिति या भाग्य के वश होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी रहकर वो अपने जीवन को स्थित प्रज्ञ यानी कि समान रूप से देखने के चलते जीवन को बिताता है, ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली कह सकते हैं। क्योंकि अब चाहकर भी अपने जीवन की जो असीमित इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। आज जीवन में कुछ एक चीज चाहिए, शायद वो भाग्यवश पूरी हो जाए तो और एक इच्छा यानी कि मोह माया काम क्रोध वो सामने दूसरी चीज लाके खड़ा ही करने वाले हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो एक भाग्यशाली व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, सफल व्यक्ति की परिभाषा वही हो सकती है जो जीवन में कष्टों के साथ भी, जीवन में दुख रूप स्थिति के साथ भी, उतार चढ़ाव के साथ भी जीवन को समान रूप से देखता है। यानी कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान जानता है, अपने जीवन में आने वाली सफलता और निष्फलता को समान मानता है, वो कर्ता यानी कि वो मेरे कर्म को कर रहा है और उसका कर्म का कोई विक्षेप यानी कि क्षय नहीं होगा, उसका कोई नया कर्म भी निर्माण नहीं होगा, वो कर्म मेरे द्वारा लिप्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है और ऐसे ऐसे जीवन को जीने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये बातचीत से या कोई बातें सुनने से नहीं होता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान मार्ग को अपनाना पड़ता है और ये भगवत गीता में ज्ञान मार्ग का एक पूरा अध्याय है कि कैसी परिस्थिति में, कैसी स्थिति में, किस प्रकार की अवस्था में हमें कर्म करना है, जिसके चलते वो कर्म जो है वो स्वयं को कर्ता स्वरूप न समझ के उस परम पिता की याद में जब उस कर्म को करते हो तो कर्म नए भाग्य या नए
दुर्भाग्य का निर्माण नहीं करता है, वो वहीं पे ही शुरू होके वहीं पे ही उसका अंत हो जाता है। उस समय जर्नी होती है हमारे पूर्व जन्मकृत कर्मों के क्षय होने की और होती है वहीं समस्याओं की शुरुआत। जीवन में कष्टों की शुरुआत होने लगती है, जीवन में संघर्ष बढ़ने लगते हैं। तो एक बात और भी है, जीवन में संघर्ष हो रहे हैं, कठिनाई आ रही है, समस्याएं विपरीत होकर आपको कष्ट दे रही है ना, तो एक बात भी याद रखिए कि वो आपके पाप कर्मों का क्षय करवा रही है। पाप कर्मों का वहाँ पे बहिखाता धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको उसका आनंद लेना है। आप जीवन की परिस्थितियों को अगर समान रूप से देखोगे, तो कहीं न कहीं उसके हल को भी आप ढूँढ लोगे।